बद्रीनाथ में होटल से चेकआउट करके मैं सिर्फ 3 किलोमीटर दूर इंडिया के प्रथम गांव माना आ जाता हूँ। लेकिन ये मैं क्या देखता हूँ, यहाँ लोग रहने नहीं बल्कि बद्रीनाथ से सिर्फ विजिट करने आ रहे थे। यहाँ होटल्स या होम स्टेज के ज्यादा ऑप्शंस नहीं हैं और जो हैं उनमें वाईफाई नहीं है। बद्रीनाथ से माना तक फोन सिग्नल्स भी इतने वीक है कि इस पूरे ट्रिप में ये चीज आपको इरिटेट कर सकती है। तो मैं वापस बद्रीनाथ जाता हूँ और दोबारा द्वारकाधीश होटल में चेक इन कर लेता हूँ जो मुझे पिछले दिनों फ्री वाईफाई दे रहा था, और फटाफट सामान रखकर मैं फिर से माना की तरफ निकल पड़ता हूँ। माना में एंट्री से पहले 50 रुपए की टिकट देनी होती है। गाँव में एंट्री करते ही आपको कार्स की लंबी कतार मिल जाएगी पार्किंग के लिए, क्योंकि यहाँ पार्किंग के लिए जगह कम और ट्रैफिक ज्यादा रहता है। खासकर जब से मोदी जी इस जगह का नाम आखिरी से प्रथम गांव रखकर गए हैं, तब से तो यहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री में गोल्ड और सिल्वर नहीं बल्कि प्लैटिनम और डायमंड्स लग गए हैं। फ्री पार्किंग में अपनी गाड़ी को अलविदा कहकर मैं पैदल माना में फेमस मां सरस्वती के उद्गम पॉइंट की तरफ चला जाता हूँ। ये ट्रैकिंग करते वक्त मुझे लग रहा था कि अगर मैं बूढ़ा होकर आता तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि मैं आराम से पिट्ठू करके पूरा माना घूम सकता था। ये रास्ता थोड़ा तो एग्जॉस्टिंग है, पर गाँव की मार्केट बहुत ऑथेंटिक लगती है। हर दुकान पे आपको वुमेन एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगी जो छोटी छोटी दुकानों पर बैठी स्वेटर्स बुन और बेच रही होती है। यहाँ की मार्केट घूमते हुए और फेमस रोडोडेंड्रॉन का शरबत पीते हुए मुझे दूर से पानी की आवाज सुनाई देती है। ये कुछ और नहीं बल्कि सरस्वती नदी की आवाज थी। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार वेद व्यास जी ने सरस्वती को श्राप दिया था कि ये नदी आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इस जगह वेद व्यास जी गणेश जी को महाभारत का ज्ञान दे रहे थे और सरस्वती का शोर उन्हें बहुत परेशान कर रहा था। इस वजह से ये नदी इसी पॉइंट पे विलुप्त हो जाती है और अलकनंदा में जा मिलती है, जिसे केशव प्रयाग भी कहा जाता है। ये वही जगह है जहाँ भीम ने 2 शिलाओं को जोड़कर सरस्वती के ऊपर एक ब्रिज बनाया था, जो आज भी एक्सेसिबल है। यहाँ एक सरस्वती माँ का मंदिर भी है, जिसके दर्शन करने के बाद मैं स्वर्ग के रास्ते की तरफ निकल पड़ता हूँ। माना और बद्रीनाथ दोनों ही सेम एलिवेशन यानी 3300 मीटर्स की हाइट पे लोकेटेड है, तो यहाँ मौसम भी सेम रहता है। अक्टूबर में टेम्परेचर 1 से 5 डिग्री के आसपास था और हवाएं तेज चल रही थी, पर ये स्वर्ग का रास्ता और यहाँ की खड़ी चढ़ाई मुझे सीधा ग्लेशियर्स के बहुत पास और -2 -3 डिग्री टेम्परेचर तक ले जाती है। बने रहिए मेरे साथ ये जानने के लिए कि आखिर ये रास्ता है कौन सा।